दोस्तों हम सभी रोजाना मार्केट तो जाते ही हैं और वहां पर हमें आड़े तीर से सवालों का हिसाब करना पड़ता है और वहां पर पैसा जोड़ना पड़ता है। ऐसा ही एक सवाल आप अपने सामने देख रहे हैं। मुर्गा का दाम 420 रुपया है तो 1 केजी 260 ग्राम का दाम क्या होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम फटाफट कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास मोबाइल तो होता ही है और दुनिया भर के हम क्रियाकलाप काम मोबाइल से करते हैं। तो मोबाइल में कैलकुलेटर भी होता है और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हम फटाफट किसी भी हिसाब का आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हिसाब का पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब दिक्कत ये आती है कि अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेटर में, भाई हमारे पास कैलकुलेटर तो है लेकिन उसको चलाना भी आना चाहिए। तो अब इसको अगर मान लीजिए आपको कैलकुलेटर से इसको हमें हल करना है तो हम यहाँ पर क्या एंट्री ऐसा करें कि हमारा क्वेश्चन हल हो जाए और यहाँ पर हमारा जो भी दाम है वो दाम हमको मिल जाए। तो कैलकुलेटर से हिसाब कैसे करें, कैलकुलेटर से किलोग्राम कैसे निकालें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ हमें दाम चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, दाम चाहिए। और जो दाम होगा वो कितने का होगा, जो दाम होगा उसका यूनिट क्या होगा, रुपए होगा। तो कैलकुलेटर से एंट्री करते समय आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले वही राशि एंटर करना है कैलकुलेटर में जो रुपए होंगे। रुपए हमें निकालना है तो रुपए वाला ही सबसे पहले एंटर होगा। तो यहाँ 420 है तो यानी कि यहाँ भाव के रुपए एंटर करने होंगे। जितने रुपए भी किलो होगा वो भाव के रुपए यहाँ पर एंटर होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा लगाना है। अब आपका देखिए जितने भी किलो जितने भी ग्राम है आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जो किलो और ग्राम है जहां भी अलग हुआ है आपको वहां पर मात्रा एंटर करना है। लेकिन मात्रा एंटर करते समय ध्यान देंगे कि दशमलव लगाकर किलो को आगे एंटर करना है और ग्राम को कहाँ एंटर करना है, पीछे एंटर करना है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका जो आंसर है, जो भाव है वो सही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए भाव 420 रुपये किलो है मुर्गे का, तो यहाँ 420 एंटर कर दिया, गुणा का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर देखिए 1 किलो है लेकिन इसके साथ साथ 260 ग्राम भी है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे दशमलव के आगे, यानी कि उसके बाद दशमलव लगाना है। और यहाँ पर ग्राम 260 है तो यहाँ पर 260 एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे दोस्तों आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या आ रहा है रिजल्ट, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है कितना, यहाँ पर आ रहा है 529.2। तो यहाँ पर ये 529.2 रुपए होंगे। तो आप समझ लीजिए दशमलव के आगे रुपए होता है, दशमलव के पीछे पैसे होता है और दशमलव के बाद 2 अंक तक लिया जाता है। तो अगर आप इसको सही सही कहेंगे तो कहेंगे 529 रुपया 20 पैसा हो रहा है। तो इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेटर से किलोग्राम या कोई भी दाम हो, अगर किलो का भाव पता हो और वहां पर कुछ किलो और कुछ ग्राम का हो तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे हम अप्लाई करके इसको देख लेते हैं। चलिए मिर्च है, अब मिर्च कितना है, 80 रुपये किलो है। मिर्च कितना है, 80 रुपये किलो है। और आपको निकालना कितने का है, आपको निकालना है 1 किलो 400 ग्राम का दाम आपको जोड़ना है, ठीक है। 1 किलो और 400 ग्राम का दाम, 400 ग्राम का दाम, ठीक है, ये आपको पता लगाना है। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, कैलकुलेटर में क्या एंट्री हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले हमें रुपए निकालना है तो रुपए ही हमें एंटर पहले करना है। तो यहाँ पर हम भाव पहले एंटर करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर
गुणा लगाएंगे और यहाँ पर जो भी मात्रा है वो मात्रा एंटर कर देंगे। ध्यान ये देना है कि ये केजी का भाव होना चाहिए और यहाँ पर आपको किलो और ग्राम में होना चाहिए, यानी केजी होना चाहिए और ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में समझा था, तो चलिए यहाँ पर हम दाम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 80 एंटर करने के बाद हम यहाँ गुणा लगाएंगे। अब आप बताइए क्या करना है आपको एक एंटर करके बाद दशमलव लगाना है और दशमलव के बाद आपको यहाँ पर 400 एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे फटाफट से आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि अब देख रहे हैं कितना आ रहा है, ये आ रहे हैं 112 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 112 आ चुके हैं जो कि हमारे रुपए हमारे मिल चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब जीरा है और जीरा 280 रुपए केजी। ठीक है, जीरा 280 रुपए केजी है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको 50 ग्राम का दाम निकालना है। चलिए अब 50 ग्राम का दाम निकालना है। 50 ग्राम का दाम। अब तो आप सोच रहे होंगे अब क्या होगा, यहाँ पर तो किलो है ही नहीं, यहाँ पर तो केवल ग्राम है, तो हम कैलकुलेटर में क्या एंटर करेंगे। तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान है ये। यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर में हमारा भाव 280 है तो हम यहाँ 280 एंटर कर दे रहे हैं। 280 यहाँ पर एंटर करने के बाद हमने गुणा लगाया। अब यहाँ पर केजी होता है और दशमलव लगा के ग्राम होता है। तो अब यहाँ पर केजी तो है ही नहीं, केजी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो केजी वाला पार्ट है वहाँ 0 लगा देंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सोचने की बात है। देखिए ये जो किलोग्राम में दोस्तों होते हैं, तो अगर कहीं भी केजी है तो एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो इसमें 3 जीरो है, आप देख रहे हैं 3 जीरो है, तो ये जो केजी लिखा जाता है दशमलव के बाद 3 अंक तक लिखा जाता है। कितने अंक तक लिखा जाता है? 3 अंक तक लिखा जाता है। तो यहाँ पर 3 अंक में हमारा 50 ही ग्राम है, तो अब इसमें तो 3 अंक है नहीं, तो यहाँ पर हम अपने से आगे 0 बढ़ाएंगे। तो मतलब अगर आप दशमलव के तुरंत बाद 50 लिख देंगे दोस्तों तो हो जाएगा गड़बड़। क्या हो जाएगा? गड़बड़, आपका हिसाब सही नहीं आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर 0 एंटर करेंगे, 5 एंटर करेंगे, 0 एंटर करेंगे। अब आपका आंसर एकदम सटीक आने वाला है। तो आप जी हाँ, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 14। इसका मतलब 14 रुपए में कितने मिलेंगे? 50 ग्राम। अगर जीरा 180 रुपए किलो है तो इस तरह से हम फटाफट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपने दैनिक क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके भी मन में ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।